मैंने ये सोचा था कि 2014 में नई सरकार आई है और इन विचारों को शासन का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन आज ये हमें मालूम हो गया कि इनको बयानबाजी देने का भी कोई अनुभव नहीं है। जो लोग और जिन्होंने जेल की हवा खाई हो, वो आज हमें बताएंगे कि किसके मूल में खोट है। जो एक्सटर्न हुए हों, तड़ीबाज हों, वो हमें बताएंगे कि किसके मूल में खोट है। जिनके खिलाफ मर्डर के मुकदमे हों, वो आज हमें बताएंगे कि राहुल गांधी के मूल में खोट है। मैं नहीं सोचता था कि भाजपा इतनी गिर जाएगी कि उनके अध्यक्ष को यह बात कहनी पड़े। तो जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोग जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, ये उनके ऊपर इशारा कर रहे थे कि उनमें खोट था। इंदिरा गांधी, जिसके बारे में अटल बिहारी जी वाजपेयी जी कहते थे कि दुर्गा है, उनमें खोट था। राहुल गांधी ने अपने कुर्बानी दे दी तो उनमें खोट था। राजीव गांधी जिन्होंने कुर्बानी दे दी तो उनमें खोट था। कहने का मतलब यह है कि आज हमें यह बता रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं कि किसमें खोट है। मैं चाहूंगा कि ये जो बयानबाजी है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, मैं चाहूंगा कि मोदी जी खुद बयान दे और अपने अध्यक्ष से कहें कि ऐसी बयानबाजी लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लेकिन मोदी भी मजबूर है। वो ये बात कैसे कहेंगे, क्योंकि वो तो फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात, और अभी हम थोड़ी देर में आपको एक वीडियो दिखाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात की कि देश की आजादी के बाद पहली बार सेना ने एलओसी क्रॉस किया। अब मालूम नहीं बेचारे ये इतिहास जानते भी हैं या नहीं। 1965 में क्या मोदी जी ने एलओसी क्रॉस की थी? पारिकर ने क्रॉस की थी, अमित शाह ने क्रॉस की थी। 1971 में किसने क्रॉस की थी? हिंदुस्तान का इतिहास 2014 से शुरू होता है। और उसके बाद 1999 में 1999 में क्या हुआ था? कारगिल में किसने क्रॉस की थी? तो इनको ये बातें भूल गए ये सब। पहली बार कह रहे हैं कि एलओसी क्रॉस हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब जब भी ऐसी बातें हुई और जब जब भी हमारे जवानों ने, हमारी डिफेंस फोर्सेस ने वो काम कर दिखाया जो इतिहास में आज भी लोग याद करेंगे, हमने कभी उस पर राजनीति नहीं की। कभी हमने नहीं कहा कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। हम आज भी जवान को, अपनी डिफेंस फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं। और मुझे याद है कि राहुल गांधी का पहला बयान था कि पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कुछ करके दिखाया। लेकिन हम ये नहीं
तो कभी भी सोच सकते थे कि ये इतने गिर जाएंगे कि जो जवानों की कुर्बानियां हैं, डिफेंस फोर्सेस की जो हिम्मत है, उसको दिखाएंगे कि ये मोदी जी की वजह से हुआ, ये उनका बड़ा कारनामा है। ऐसा है कि पाकिस्तान एक मरीज है, एक पेशेंट है। हिंदुस्तान चाहता है कि वो पेशेंट तंदुरुस्त रहे, और जो मरीज में कभी कभी कैंसर आ जाता है ना, बीमार हो जाता है मरीज, तो आज वो मरीज बीमार है और उस मरीज की बॉडी में कैंसर सेल हैं, वो कैंसर सेल टेररिस्ट हैं, और हमें कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। जो हमारी डिफेंस फोर्सेस कीमोथेरेपी इनको दे रहे हैं ताकि मरीज ठीक हो जाए और टेररिस्ट खत्म हो जाए, क्यों वो कैंसर सेल्स हैं। तो हम तो चाहते थे कि ये कैंसर खत्म हो। हम तो मोदी जी के साथ हैं कि किसी तरीके से ये कैंसर खत्म हो और पाकिस्तान जो मरीज है वो तंदुरुस्त हो जाए, ताकि वहां भाईचारा के साथ हम रहें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये सोच रहे हैं कि मरीज ठीक हो गया, कैंसर खत्म हो गया, टेररिज्म खत्म हो गया, कमाल हो गया, लॉर्ड राम आ गया, दूसरी तरफ रावण आ गया, उसकी फतेह हो गई, ये जीत गए, और मेघनाथ वहां खड़ा हुआ है। ये पोस्टरबाजी बंद करो। सेना की जो कामयाबी है उस पे राजनीति बंद करो। सेना को चुपचाप अपना काम करने दो, जैसे पहले भी सेना ने किया था और सेना करती आ रही है। अभी आपको वीडियो दिखाएंगे जहां विक्रम सिंह जी ने कहा कि पहली बार, कई बार हमने ये काम किए हैं, लेकिन हम बोले नहीं, क्योंकि ये काम चुपचाप होते हैं, बिना पॉलिटिक्स के होते हैं। फिर ये कहते हैं कि हम ये सर्जिकल स्ट्राइक लोगों के तक ले जाएंगे। मतलब कि इन्होंने आज स्पष्ट कर दिया, इनके अध्यक्ष ने, कि हम इस पे राजनीति करेंगे। और आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर 4 सितंबर 2013 का है, जब उन्होंने कहा, जब इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर दिया था, that Ministry of Defense has brought to the notice of the Commission that photographs of defense personnel are being used by political parties, their leaders and candidates in advertisements as part of their election propaganda, and requested the Commission to issue suitable instructions. Or it is pertinent to mention here that armed forces of the nation are the guardian of its frontiers, securities and the political system. They are apolitical and neutral stakeholders in a modern democracy. Therefore, it is necessary that political parties and leaders exercise great caution while make references to the armed forces. ये 2013 का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर बीजेपी को दिया था, तब यही काम कर रहे थे। आज इनके अध्यक्ष ये बात भूल गए हैं, और मैं तो कहता हूं कि अध्यक्ष जी, आप ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा छोड़ दीजिए, और जो कैंसर है उस बॉडी पॉलिटिक में, पाकिस्तान में, उस कैंसर को खत्म कीजिए, और हम आपके साथ हैं। लेकिन एक सर्जिकल स्ट्राइक से कभी कैंसर खत्म नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। तो इस कदम का प्रचार आप बंद कीजिए। और दुख की बात तो यह है कि आज शायद ये हमले होते ही नहीं,
अगर जैश ए मोहम्मद पैदा नहीं होती और जैश ए मोहम्मद को पैदा किसने किया? भाजपा ने। मसूद अजहर को रिहा किसने किया? भाजपा ने। मसूद अजहर को प्लेन में कौन लेकर गया? इनके डिफेंस मिनिस्टर। और वहां जाकर उसने जैश ए मोहम्मद पैदा कर दी। तो जैश ए मोहम्मद तो पैदा आपने की, और आरोप आप कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। शर्मनाक बात है कि ऐसे आरोप आप ऐसी पार्टी को लगा रहे हैं जिसने पिछले 67 साल में जवानों के साथ खड़े रहे, हमारी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े रहे। आप जफ्फियां और पप्पियां डालते हैं और बाद में अपना चाल चलन बदल लेते हैं। आपको क्या जरूरत थी? हमें मालूम है कि पाकिस्तान है क्या। आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की, बर्थडे मनाने की? और ऊर्जा कौन दे रहा है पाकिस्तान को? आपका एक खास दोस्त 400 मेगावाट पावर स्टेशन, कौन ऊर्जा दे रहा है? आपका खास दोस्त पाकिस्तान को। कौन नेगोशिएट कर रहा है? वो भी आपके खास एक इंडस्ट्रियल फ्रेंड है। तो एक तरफ तो आप दोस्ती कर रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो, जैश ए मोहम्मद आपने पैदा की, और दूसरी तरफ आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हो। और अगर आपको सेना का इतना ही फिक्र है तो जो डिसेबिलिटी पेंशन, अगर कोई सेना का आदमी, किसी को चोट आ जाए और उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी हो तो उसकी पैरिटी सिविलियन के साथ होती थी। तो अगर आज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चोट लग जाए काम करते करते तो उसकी पेंशन तो 67,000 है, डिसेबिलिटी पेंशन। और अगर आप सर्विसिंग ऑफिसर, ऑनररी कमीशन्ड ऑफिसर को चोट लग जाए तो उसकी 27,000 है। कॉम्बैट पेंशन 27,000 कर दिया आपने, 67,000 से बिलाए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसकी पेंशन आपने 40,000 से घटाती, और उसी आप जवान की बात करते हैं, उसी कमीशन्ड ऑफिसर की बात करते हैं, और उसी के बारे में आप कहते हैं पर उनके साथ हो। ये उनके साथ रहने का काम है। उनकी पेंशन घटाना, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक कई पेंशन देना, 1 रैंक 1 पेंशन की नामंजूरी करना, ये सेना के साथ आप खड़े हुए हैं। और उसी सेना को आप कहते क्या है कि हमारे आने से पहले सेना वीक थी, पहली बार सेना ने करके दिखाया है। यह अपमान नहीं है सेना का, यह सेना का घोर अपमान है कि जो सेना ने पिछले 60 सालों में करके दिखाया है, आपने कहा कि इससे पहले तो आज हमारे मोदी से पहले तो कभी कुछ कर नहीं दिखाई सेना। आपने सेना को अपमानित किया है और उसकी माफी आपको मांगनी चाहिए, सेना से माफी मांगनी चाहिए।